हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की नई अपडेट है कि रिजल्ट जिनका बचा हुआ है उनका जो है वो कब रिलीज होगा उस पर हम बात करेंगे। जैसा आपने कल देखा, दानापुर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लखनऊ जोन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अंबाला जोन का हो चुका है, शिलोंग जोन का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है, कोलकाता जोन का भी जो है वो क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बाकी बचे एआरओ जो हैं वो कोटा, आईआरओ दिल्ली, कोल्हापुर, जामनगर, नागपुर, बैरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, अलवर, जयपुर, महू, भोपाल, बेंगलोर, शिमला, पटियाला, इन सब का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा तो मैं बता देता हूँ। सभी के सभी आज तैयार रहना, आज किसी भी समय कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। दिल्ली आईआरओ और आपका कोल्हापुर का और जामनगर, नागपुर, बैरकपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला में समय लग सकता है, शिमला का भी कभी हो सकता है, बेंगलोर, भोपाल, महू, जयपुर में भी थोड़ा समय लग सकता है, जयपुर और अलवर के अंदर, श्रीनगर, सभी का जल्द से जल्द जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बिल्कुल आप साइट को विजिट करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन प्रेस करके रखे। जब भी रिजल्ट आएगा तुरंत हम आपसे क्या है लाइव जुड़ेंगे, तो उसका आपसे क्या है नोटिफिकेशन पहुंचे। फिर सवाल आता है कि सर क्या मेरे ग्राउंड में 88 नंबर है? सिर्फ दो ही सवाल चल रहे हैं कि सर मेरा ग्राउंड 88 का है, सर मेरा ग्राउंड 88 का है, सर मेरे 160 में सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैसेज प्राप्त हो रहे। अब 150 145 वाले बच्चे हो सकता है अपनी उम्मीदों को तोड़ चुके हैं, वो मैसेज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 160, 165, 170 और 175 सर मेरा हो जाएगा क्या? और ग्राउंड मेरे 88 का है, सर क्या मेरा हो जाएगा? तो देखिए, कल आपने देखा होगा रांची के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी आती पिछली बार, रांची, गया और मुजफ्फरनगर, और उससे पहले आपके लखनऊ जोन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उसके अंदर आपने देखा होगा वाराणसी का हुआ था। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई थी, वैकेंसियां कम थी, क्योंकि वैकेंसियां 60% कम आ रही है। और नर्सिंग असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो एक एआरओ से, यानी पिछली बार लखनऊ से बात करें तो 700 वैकेंसियां थी, अब की बार मात्र 45 वैकेंसियां दी गई, यानी कि परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 6% वैकेंसियां है। 6%, देखो हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जैसे वैकेंसियां होती है, ऑल वैकेंसियां होती है, रिलीज होती है। जैसे पिछली बार 26 जा रही, हो सकता है इस बार 26 की 22,000 दे दी जाए या 20,000 दे दी जाए, लेकिन इस आधार पे अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो सेकंड फेज की और बुरी हालत होगी। तो आप 15,000 लास्ट है, 15,000 के अंदर अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि 26,000 से डायरेक्ट 15,000 ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जबकि कहा यह गया था कि 50,000 वैकेंसी आपको दी जाएगी, तो वो बिल्कुल फेक न्यूज थी। तो 88 वाले देखिए, जो कुछ आपने किया, मेहनत किया, एक साल से मेहनत की, उसके बाद एग्जाम पास किया, एग्जाम के बाद फिजिकल मेडिकल को मेंटेनेंस रखा, इतने लंबे इतने अरसे से आपने इंतजार किया है, तो बिल्कुल आप कुछ घंटों का और वेट कीजिएगा। और 88 हो चाहे आपके 100 नंबर हो, ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। हम मानते हैं कि सर मेरे 30 क्वेश्चन है और रिजल्ट में नाम आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इसका कारण नॉर्मलाइजेशन है कुछ जगह, जिसका हमें पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल स्कोर मेरा क्या है। लेकिन हम दावा करते हैं सर मेरे 42 क्वेश्चन थे लेकिन मेरा नहीं हुआ। हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन के में क्या है नंबर कम हुए, तो इसकी वजह से किसी को, यानी कि ये लग नहीं रहा है कि इतने नंबर पे उसी एआरओ के अंदर बच्चा एक फेल हो रहा है और उसी के अंदर पास हो रहा है। तो बस अब तो एक ही सूत्र है इसका कि आप रिजल्ट का वेट करें, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो नर्वस नहीं होना है, अपनी नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि इसमें हर जगह ही गड़बड़ देखने को मिली है। शॉर्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं दिखाएगी कितने बच्चे कितने पे सिलेक्शन हो, वहां भी ऐसा ही हुआ, 23 वाला पास है, 26 वाला फेल है। अब फिर उसके बाद फाइनल आता है तो फाइनल के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को क्या है मिल रहा है। आरटीआई जो लगा रहे हैं बच्चे, उसमें कोई जवाब नहीं मिला, उसमें सिर्फ इतना जवाब मिल रहा है कि आपके अंक इतने हैं, आपने एग्जाम में इतने अंक प्राप्त किए हैं, न कि ये बताया जाता है कि आपके एआरओ की, आपके ट्रेड की, आपकी रेजिमेंट की ये कास्ट, ये यानी कि ये जो है वो कट ऑफ रही है। सिर्फ डायरेक्ट ये बताया जा रहा है आपके अंक कितने हैं। तो यानी अगर कट ऑफ बता दिया जाए तो भी उस चीज का सोल्यूशन होता है, लेकिन कुछ भी ये जो है वो नहीं बताया जा रहा है, तो बिल्कुल ये सरासर बच्चों के साथ जो है वो गलत हो रहा है। चुनाव को माहौल को लेकर ये अपडेट दी गई थी
कि 50,000 वैकेंसी है, अग्निवीरों को भर्ती करेंगे ताकि बच्चों क्या है, बच्चे बढ़ के ना अच्छे से चुनाव हो सके। मुझे मेरे अनुमान से यही लगता है और ऐसा ही हुआ है। तो बिल्कुल देखिएगा, आपका रिजल्ट की श्रेणी है, फाइनल रिजल्ट पे चेक करोगे तब सबसे पहले ऊपर ऊपर आपको जस्ट जो रिजल्ट होगा वो आपको शो करेगा। आपका पाला अम्बा हिसार का आ चुका है, अम्बाड़ा के अंदर पालमपुर आ चुका है, रोहतक का भी आ चुका है, रोहतक दानापुर के अंदर गया का आ चुका है बेटा, आपका गया के सभी ट्रेड का, मुजफ्फरपुर का आ चुका है और रांची का भी आ चुका है बेटा। आपका रांची का भी आ चुका है। फिर कल गोपालपुर और सिलीगुड़ी का भी आ चुका है। लखनऊ के अंदर आगरा का आ चुका है। अल्मोड़ा का, अमेठी का भी आ चुका है बेटे। लैंसडाउन का नहीं आया है। लैंसडाउन का जो है वो क्या है, नहीं आया बेटा। अभी ये पहले की पीडीएफ है, अपलोड हो चुकी है, मैं बता देता हूँ। ये आपका लैंसडाउन नहीं है, लखनऊ नहीं है, पिथौरागढ़ नहीं है, वाराणसी का आपका आ चुका है, जामनगर का अभी बाकी है। जामनगर का अभी जो है वो बाकी है, कभी भी किसी भी समय जो वो रिलीज हो सकता है। देखिए जामनगर, जामनगर आपका, कोल्हापुर का कभी रिलीज हो सकता है, मुंबई जो है, पुणे, इनका नहीं है। उसके बाद नीचे आपका ये जो है वो जोरट, नारंगी, शिलोंग, इनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो इस साइट को बार बार विजिट करते हैं, सबसे ऊपर में जो है वो रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट रहेगा। आज सभी का 90% रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, 90% रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। बात करें राजस्थान की, हो सकता है राजस्थान का डिले हो जाए, राजस्थान का हो सकता है डिले हो जाए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में की जाए तो अभी भी साथ आ सकता है आज। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू इन्होंने रन कर दी है तो उसके बाद यानी कि 5 अक्टूबर के आसपास रहेगा। तो हो सकता है डॉक्यूमेंट प्रोसेस सिलेक्शन के बाद हो, क्योंकि आप सबने देखा होगा वेटिंग लिस्टें निकल रही है। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो कंफर्म निकलती है, तो उसके कारण जो है वो क्या है, ये हो सकता है। तो आज भी हो सकता है या 5 अक्टूबर को भी हो सकता है। तो आज शाम तक सभी की स्थिति क्लियर हो जाएगी, किस किस का रिजल्ट मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो जाएगा। एक दो एआरओ का आज बचेगा, तो वो कल या परसों तक आ जाए और उसके बाद कल रख का रिलीज हो। अगर आज आज अगर सभी का कंप्लीट होता है तो कल रख का चांसेज है कि 30 सितंबर से पहले पहले, 30 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा। 30 सितंबर से पहले पहले जो है रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा कल रख का, अगर आज सभी का रिजल्ट क्लियर होता है। तो बिल्कुल अगले अपडेट हम रिजल्ट के साथ ही आपसे लाइव में साझा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम बिल्कुल जैसे रिजल्ट आते ही आपको ये लाइव में मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट जल्द 11 बजे के आसपास जो है आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।